देखिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है। 4 नंबर में तो न्यूमेरिकल है, लेकिन 1 नंबर का जो आपको ये बताना है कि विभवमापी एक वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है। इसके 2-3 पॉइंट लिखने होंगे आपको। बाकी जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो पूरा हमको करा देना आपको, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक विभवमापी तार जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, 200 सेंटीमीटर है, ठीक। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डायग्राम, जिससे क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक ये तार है, इस तार की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इस तार की लंबाई जो एल है वो दी गई है 200 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद देख लो 200 सेंटीमीटर है और इसमें प्रवाहित धारा जो है, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, करंट फ्लो हो रही है 3 × 10⁻² एम्पियर। इसको क्या किया जाता है, एक आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, ठीक। ये बैटरी से जोड़ देते हैं, फिर रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पर इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैसा है, आंतरिक प्रतिरोध, जो कि स्मॉल आर होता है, ये दिया गया है 10 ओम का, ठीक। ऐसे जोड़ दिया गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 10 ओम के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो ये बैटरी का थोड़ा डायग्राम अलग से दिखा दें कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे बता देते हैं कि, ठीक। यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, ठीक है। तो ये ऐसे जोड़ दिए हैं। ये पॉइंट जो है हमारा, ये मान लेते हैं कौन सा है, यहाँ पे एक अटैच किया गया तार से, ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये कितने, जो 10 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल से संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पे है। ये जो देखो, देखने में तो लग रहा होगा ये काफ़ी दूर है, काफ़ी पास है, ये 50 सेंटीमीटर के करीब है। तो इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो, या फिर ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है ये कम है, देखने में डायग्राम में ज़रूर लग रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा और कर दें जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ये जो डिस्टेंस है मेरी, यहाँ पर हम लगा देते हैं जी को, और ये हमारा ऐसे जाएगा, ये सी जो है, ये यहाँ तक क्या है, ये हमारे पास जो एसी है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है। जैसा बोला है वैसा डायग्राम बनाना होगा। बिंदु, ये डिस्टेंस बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है, ये 150 करीब है। अब सुनो, इसके बाद क्या है, सेल से एक वोल्ट मीटर जोड़ने पर संतुलन बिंदु 49 सेंटीमीटर पर आ जाता है। यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, सेल से एक क्या लगा देते हैं, सेल से एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ से एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं ऐसे करके, इससे हमारा यहाँ पर एक वोल्ट मीटर में जोड़ दिया, जिसका पोटेंशियल भी मान लिए, ठीक है। इसको वोल्ट मीटर बैटरी में लगा के वी बना देते हैं। ये हमने जोड़ दिया है, तो हमारे पास जो संतुलन बिंदु है यहाँ पे जाके, यहाँ ना आके यहाँ पे आ गया है, क्या आ गया है, सी डैश पे आ गया है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी है, ये हमारे पास 49 सेंटीमीटर है। 1 मीटर का चेंज आ गया है, 1 सेंटीमीटर का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है अगर क्वेश्चन समझना है, बाकी रटना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे हमको डायग्राम बना के एडजस्ट कर देना होगा। अब क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम मीटर लगा देते हैं ना, इसको हम ए कह देते हैं क्योंकि करंट हमें नापनी है ना। अब जो जो पूछा जा रहा है उसको हमें फाइंड करना है। जैसे पहले पूछा गया है कि विभवमापी के तार का प्रतिरोध कितना होगा। जो तार हमारे पास लगा हुआ है, ये पूरा हमारा जो डायग्राम बन गया है ये विभवमापी का है, ठीक है। इसमें तार जो ए बी लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस कितना है ये पूछा गया है। फिर उसके बाद वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है, जो ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसका प्रतिरोध कितना है, और इसके पाठ्यांक की गणना, यानी इसमें करंट कितनी जा रही है सब बताना है, ठीक। और इसका वोल्टेज कितना होगा ये भी बताना है। देखो सबसे पहला काम होगा हमारे पास विभव प्रवणता निकालना। क्या
विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, क्योंकि ये चेंज नहीं होती ना, ये चेंज नहीं होती, तो विभव प्रवणता को हम लोग कैसे लिखते हैं? ये क्या होता है? सिरों के बीच कितना वोल्टेज है, सिरों के बीच वोल्टेज क्या होता है? विभवांतर कहें या वोल्टेज कहें, सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। डिवाइड करना होगा जो हमारे पास तार दिया हुआ है, जो तार दिया गया है उसकी लंबाई, लंबाई या फिर तार की लंबाई लिख दो, तार की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, के। हमने मान लिया कि जो ये हमारे पास तार दिया हुआ है, ये जो तार ए बी है, इस तार ए बी का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस आर मान लिया हमने, क्या है? आर है। प्रतिरोध है, क्या है ये? प्रतिरोध है, प्रतिरोध तार ए बी का, ठीक है। अब हमें क्या है, तार ए बी के बीच जो है क्या निकालना है? विभवांतर। हमें प्रतिरोध पता चल चुका है और जो करंट इसमें फ्लो हो रही है ये पेपर में दे दी है। हमने मान लिया है जो प्रतिरोध है कितना है? इतना है आर, और जो करंट इस तार में फ्लो हो रही है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है आई, वो कितनी है? 3 × 10⁻² एम्पियर है। ये सब दिया हुआ है, तो ओम के नियम से क्या लगाओगे? ओम के नियम लगाओगे जब, ओम के नियम से जब ओम का नियम यूज करोगे तो यहाँ से जो हमारे पास पोटेंशियल विभव आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? आई आर, और ये कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻² एम्पियर इंटू आर। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁻² और आर हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। ये हमारा विभव आ गया तार ए बी के बीच, सिरों के बीच, ए बी सिरों के बीच लिख दो, ए बी सिरों के बीच विभवांतर। और इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है? ए बी की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो प्रवणता आ जाएगी K = विभव प्रवणता जो आ जाएगी वो कितने आ जाएगी? 1.5 × 10⁻⁴, और ये आ जाएगा R हमारा रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास जो विभव प्रवणता आई है, ऊपर की जो यूनिट है ये क्या है? पोटेंशियल है। पोटेंशियल का क्या यूनिट होती है? वोल्ट, और नीचे क्या है? लेंथ है, ये क्या आता है? सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। इतना बात समझ में आया? सबसे पहला काम क्या था? हमें ये डायग्राम बनाना था। डायग्राम बनाने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो विभव प्रवणता होती है वो क्या होती है? जो तार हमारा ए बी है, इस तार ए बी के बीच कितना पोटेंशियल है, कितना विभवांतर है, उसको लिखोगे। फिर उसके बाद उसकी लंबाई से डिवाइड कर दो, तो यही ताप प्रवणता होती है, तो उसका यूज किया। यहाँ पर हमने मान लिया कि जो तार है उसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है? 3 × 10⁻² एम्पियर। ओम के नियम का यूज किया और तार ए बी के बीच कितना विभव है ये निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा वोल्ट में आया। जब विभव निकल आया तो विभव को क्या किया? उठा के यहाँ पे रख दिए, तो ये आ गया, और इसका जो लंबाई थी 200 सेंटीमीटर पेपर में दी गई है, इसका यूज किया। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आ गई हमारे पास, K = 1.5 × 10⁻⁴ वोल्ट सेंटीमीटर। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है, यहाँ पे अभी हो पाएगा? अभी हो सकता है। अब हमारे पास क्या है? हमने हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो है हमारे पास शून्य विक्षोभ का मतलब है कि स्टार्टिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट देखो, ये सी पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। स्टार्टिंग में हमारा जो विक्षेप हुआ है वो क्या है? शून्य है। शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा? जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस पर कोई करंट नहीं फ्लो होगी। जब इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका जो वोल्टेज दिया गया है, कितना दिया गया है? इसका वोल्टेज दिया गया 1.5 वोल्ट। जब हमारे पास शून्य विक्षोभ होगा, स्टार्टिंग होगी, जब हमारा जो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये फिक्स है इसकी पोजीशन, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह पे लगा हुआ है। तो उस स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई करंट नहीं होगी। जब करंट कोई नहीं होगी तो यहाँ का जो ईएमएफ है, यहाँ का जो वोल्टेज है और ये इस तार का जो वोल्टेज है, दोनों इक्वल होंगे। देखो, अगर हमारे पास कोई बैटरी लगी होती है, उस बैटरी का ईएमएफ दिया हो, उस बैटरी का वोल्टेज दिया हो
और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो उसका हम क्या निकाल लेते हैं, ई निकाल लेते हैं, ई निकाल लेते हैं ना। लेकिन हमने बताया स्टार्टिंग में शून्य विक्षोभ की स्थिति में तार हमारा सी पे ही फिक्स है, उस स्थिति में यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी। जब यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो हमारा ई के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर वोल्टेज और ई बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति में तार जब हमारा विक्षेप डिस्प्लेस नहीं, जो तार अपनी पोजीशन पे है यहीं पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं लाया गया, जब नहीं लाया गया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो हमारा वोल्टेज है वो क्या होगा, ये वोल्टेज हमारा किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं बैटरी का जो ईएमएफ है वो वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये दोनों जो आ जाएंगे, जो ईएमएफ है वो वोल्टेज के बराबर होगा और ये दोनों बराबर आ जाएंगे 1.5 के, 1.5 सेंटीमीटर के। अब हमें क्या करना है, ताप प्रवणता हमको पता है, ताप प्रवणता को अगर लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा एसी में कितना वोल्टेज आ रहा है, वही वोल्टेज हमारे इसके इक्वल कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ताप प्रवणता, सॉरी विभव प्रवणता है, ये यहाँ पे दिख जाएगा, दिख जाएगा विभव प्रवणता, विभव प्रवण, ये विभव हो गया, ये प्रवणता हो गया, विभव प्रवणता ऑफ, विभव प्रवणता एसी की, एसी कितना है 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, विभव प्रवणता एसी 50 सेंटीमीटर पर, जो कि हमारे पास 1.5, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दो, विभव प्रवणता इंटू एसी, एसी क्या है 50 सेंटीमीटर, ये जो वोल्टेज निकल के आएगा ये वोल्टेज हमारा इसके बराबर आ जाएगा 1.5 के। ये बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या किए हैं, जो विभव प्रवणता है, अभी हमारे पास टोटल तार की विभव प्रवणता हमने निकाली थी, अगर उस विभव प्रवणता को हम क्या करेंगे, ये जो विभव प्रवणता है उसको एसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एसी के साथ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एसी के बीच कितना वोल्टेज है, ये बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये अभी नहीं लगा हुआ है, अभी हमारे पास कल इतना डायग्राम है ये यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एसी में कितना वोल्टेज होगा, एसी में कितना वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज हमको ये भी पता चल चुका है कि शून्य डिस्प्लेसमेंट है तो ये 1.5 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, अब सुनो, अब हमें क्या करना है कि हमने विभव प्रवणता निकाल ली है ए बी की, अगर हमने ए बी की विभव प्रवणता निकाल ली है तो हम एसी में कितना वोल्टेज होगा अगर इसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एसी में वोल्टेज आ जाएगा, यही वोल्टेज हमारा इस जो वोल्टेज लगा हुआ है इसके बराबर होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आएगी तो बात नहीं बनेगी। देखो विभव प्रवणता हमने जो निकाली उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट सेंटीमीटर, यानी वोल्ट डिवाइड बाई सेंटीमीटर। अगर हम क्या करें, जिस डिस्टेंस पे हमको वोल्टेज निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्टेंस हट जाएगी, वोल्टेज आ जाएगा, है ना। तो वही काम हो रहा है हमारे पास, एसी के बीच जो वोल्टेज है वो हमारे पास इतना लगा हुआ है, लेकिन विभव प्रवणता से जो वोल्टेज आएगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एसी का जो वोल्टेज आ रहा है विभव प्रवणता के साथ, अगर इसकी डिस्टेंस हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। बात समझ आ गई, विभव प्रवणता हमने ऊपर निकाली है, ये इस विभव प्रवणता में रख देंगे और एसी की लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बराबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर विभव प्रवणता हमने कितनी निकाली है के, और एसी की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, ये बराबर किसके आ जाएंगे 1.5 के। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये रिंग लाइट आ रही, इसके नीचे कर दें, देखो यहाँ पर के रखो, इसको बंद कर दें तो पूरा क्वेश्चन ना हो पाएगा। चलो अब हमारे पास के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू हमारे पास है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 की पावर माइनस का 4 है, कितना है 10 की पावर माइनस का 4 है, 10 की पावर माइनस का 4 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है आर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, और इसके बाद क्या है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है जो इज इक्वल टू 1.5, अब 1.5 से 1.5 उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आर निकालना है, आर निकालना है, और ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पावर ऊपर चली जाएंगी तो 10 की पावर 4 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये बात समझ में आई।
ये 10⁻⁴ है, जब इसको नीचे लाओगे तो इधर आ जाएगा, ऊपर हो गया, और ये 50 से डिवाइड कर दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 × 10। कम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा कुछ, देख लो एक बार। यहाँ पर हमारे पास कितना था, 1.54 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसे काट दिया, ठीक है। फिर इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने काट दिया, ये 1.5 से 1.5 कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, ठीक, ऐसा बचेगा। अब जिसको हम काटना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 50 है, ठीक है। इसको हम इससे एक 0 उड़ा दें और इसको इससे काट दें, कितना बचेगा 2। तो यहाँ से हमारे पास r कितना बचा, r हमारा बचा 200, ठीक, 200 ओम तो बचेगा। 50 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 200, 10,000 है, 50 से जब डिवाइड करोगे तो 200 ओम आएगा। देख लो, कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी, गलत ना हो जाए। एक 0 काट दिए, यहाँ बचा 100, इसको 2 से काट दिए, यहाँ पर बचा कितना, 5 से काटे तो यहाँ 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई 200, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर आ गया है कि हमारे पास जो सेल में 1 वोल्टमीटर जोड़ने पर, ये तो जो तार हमारा AB है, इस तार AB का रेजिस्टेंस कितना आ गया, तार AB का रेजिस्टेंस, तार AB का प्रतिरोध कितना आ गया है, तार AB का प्रतिरोध हमारे पास आ गया है, R जो है वो कितना है, 200 ओम का है। एक आंसर हमारा ये आ चुका है। दूसरा आंसर देखो, दूसरा आंसर क्या है हमारे पास, दूसरा आंसर हमारे पास ये है कि जब हमने संतुलन बिंदु को, ये जो बिंदु हमारा था, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया है। डिस्प्लेस करने के बाद इसको ऐसे दिखा दो, ये हमारे पास ये नया पोजीशन लग गई, ये तार की जो पोजीशन है ये नई हो गई है, ये C' हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा देख लो, जैसे यहाँ पर ये C था, क्या था, C पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा C था, ये पॉइंट हमारा C था। अब हमने डिस्प्लेस करके, ये जब डिस्प्लेस कर दिए हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा C' हो गया। कौन सा हो गया, C', और इस C' की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है। ताप तीव्रता आप निकालना चाहें तो वैसे पूछा नहीं गया, ये हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब इसका खेल है AC में, ठीक। अब AC में देखो, हम क्या करते हैं, विभव तीव्रता निकाल लेते हैं इसकी। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं विभव। विभव किस पे निकालना है, AC' पे। AC' पे कितना विभव होगा, तो AC' पे विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हम मान लेते हैं जो हमारे पास वोल्टेज है, देखो ये तो निकाल लिए हैं 200, रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया है। अब हमारा सारा खेल है कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, पहले हमने डिस्प्लेस नहीं किया था तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही थी, अब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है। जब डिस्प्लेस कर दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर E निकल आएगा। तो E निकाल लेते हैं पहले, सेल का EMF, सेल का EMF, E निकाल लो, E इक्वल टू, सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्या होता है, V होता है प्लस I, और क्या होता है, R, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। कि ना तो हमें करंट पता है, ना ही हमारे पास वोल्टेज, तो हमारे पास है लेकिन हमें करंट नहीं पता है, हमें E निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, E इक्वल टू V कितना है हमारे पास, V हमारे पास 1.5 है, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास करंट कितनी है, अभी हम करंट नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या होगा, इसको E कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो जरा, इसमें थोड़ा ऐसे नहीं, ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हमें निकालना है E जो AC के बीच निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ताप तीव्रता का यूज करो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, विभव तीव्रता। विभव तीव्रता हमारे पास क्या है, विभव प्रवणता, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, AC लंबाई से, AC' से, ठीक है। यहाँ पे देखो V इक्वल टू कितना है, विभव तीव्रता अपनी निकाली है, R की वैल्यू जो निकाली उसको यहाँ पे पुट करना होगा। ये कितना आएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और R हमने कितना निकाला है, 200, कितना निकाला है, 200 ओम। और इसके बाद क्या है इसकी लंबाई में ये तो हमारा आ गया, ठीक है, ये 200 ओम है। अब हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। किस पे निकालना है, इसको हम V' मान लें जिससे कंफ्यूजन ना हो, या फिर V रखो, क्या दिक्कत है, V' ही मान लो जिससे अलग अलग दिखे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, विभव तीव्रता AC की लंबाई, AC' की लंबाई कितनी है, 49 सेंटीमीटर।
तो इसको 49 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 2 जीरो कम कर देंगे, 3 बचेगा। यहाँ पर 4 9 आ जाएगा, इंटू 10 के ऊपर कितना आ जाएगा 2 जीरो कम कर दो, माइनस का 2 बचेगा। 2 जीरो हमने इसकी कम कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 7, इसका 3 चौक 12, 12 और 2 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया कितना, 10 की पावर माइनस का 2 आ गया बोल्ट, ठीक। अब जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो v डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.47 बोल्ट आ जाएगा, 1.47 बोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया किसके बीच, जो हमारे पास वोल्टेज आया है किसके बीच आया है, जो हमारे पास पोटेंशियल आया है वो इसके बीच आया है, इसके बीच, ठीक है। जब इसके बीच वोल्टेज आया है तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये हमको पता है, ये हमने निकाल ही लिया है। और जो ईएमएफ बैटरी का था वो कितना था, 1.5 वोल्ट था। तो इसका यूज कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे देख लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, समीकरण नंबर 1 से, चलो ई हमें पता कितना है, 1.5 है, इज इक्वल टू, ये कितना निकाला अभी हमने निकाला है 1.47 है, और इसके बाद क्या है 10, आई हमको पता नहीं है, रेजिस्टेंस इंटरनल 10 है, तो यहाँ से हमारे पास आई निकल आएगा। ये इसका जब डिफरेंस करोगे 5.0, यहाँ से माइनस 1.47 डिवाइड करना होगा 10 से, तो यहाँ से जब करंट निकालेंगे कितना आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर हमारे पास 0.3 बचेगा, 0.3 बचेगा, डिवाइड करोगे 10 से। अब इसको जब सॉल्व करोगे 0.03 एम्पियर, हमारे पास करंट कितनी आ गई, करंट हमारे पास आ गई 0.003 एम्पियर। एक तो आंसर ये भी हो गया, क्योंकि जो पाठ्यांक पूछा गया है ये बता दो, ठीक। अब इसके बाद क्या निकालना है, जब करंट हमारी निकल आई तो अब हमें निकालना होगा, जैसे देखो एक तो आंसर ये भी है, हमसे ये पूछा गया था वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, करंट पूछी नहीं गई, लेकिन इन केस पूछता है तो बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका वोल्ट मीटर जो है उसका प्रतिरोध पूछा गया है। वोल्ट मीटर में करंट इतनी है, वोल्ट मीटर का वोल्टेज इतना है, वोल्ट मीटर में करंट इतनी है, इसका वोल्टेज इतना है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। तो यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर का नई पोजीशन में वोल्ट मीटर V, ये हमारे पास V था, ठीक है, बराबर V डैश है, इसका रेजिस्टेंस RV इज इक्वल टू, ओम का नियम लगाओगे, V डैश डिवाइड बाई कितनी करंट फ्लो हो रही I, यहाँ से RV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना है वोल्ट मीटर का, ये कितना आया 1.47, और यहाँ पर क्या है डिवाइड करोगे 0.003 से, इसको काटोगे ये कट जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 3 चौको 12, देख रहा 3 चौको 12 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2, 3 9 27 जीरो, तो यहाँ से RV जो आ जाएगा वो आ जाएगा 490 ओम। तो हमारा ये आंसर आ गया 490 ओम, ठीक है। देख लो, समझ लो, सब आंसर आ चुके हैं। एक ये आंसर पूछा गया था, एक ये पूछा गया था, और एक कहा गया पहले रेजिस्टेंस वाला ये पूछा गया था। हाँ, करंट नहीं पूछी गई, इनकेस करंट भी पूछता तो आप बता सकते हैं कि क्या आएगा। देख लो, इसको समझ लो, लंबा हो गया लेकिन समझ में आना चाहिए ना, इस वजह से लंबा हो गया। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। सबसे पहले क्या है, जो वोल्ट मीटर का हमारे पास डायग्राम होता है ये बनाना आना चाहिए, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैल्यू पुट करना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, AB है जिसकी लंबाई L जो कि 200 सेंटीमीटर है। ये डायग्राम में क्या है, हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट की गई है, बैटरी का जो EMF है वो 1.5 वोल्ट है, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इसका जो तार हमारे पास है इसका प्रतिरोध कितना होगा ये निकाल लेना है। तो हमने मान लिया ये है, ओम का नियम यूज किया, तो यहाँ पर एक कंडीशन बन गई, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्या करें, विभव प्रवणता निकाल लें। विभव प्रवणता कैसे निकलती है, जो तार हमारे पास दिए गए हैं उसका जो तार दिए गए इनके बीच कितना पोटेंशियल है, विभव है, उसको अगर उसकी लंबाई से डिवाइड कर दो तो क्या आती है, विभव प्रवणता आती है। इसी का यूज करना है। तो पहला विषय हमने माना कि हमारे पास जो AC था वो फिक्स है, ये डिस्प्लेस नहीं हुआ है पहली कंडीशन में। जब ये डिस्प्लेस नहीं हुआ तो इस बैटरी में जो करंट है, इस बैटरी में कोई करंट नहीं जाएगी, जहाँ पे है वहीं रहेगा, उसी का यूज किया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो इसका पोटेंशियल होगा AC का, वो किसके बराबर होगा, AC का पोटेंशियल हमारे पास जो बैटरी का पोटेंशियल है उसके बराबर होगा।
तो हमारे पास ताप प्रवणता निकल चुकी थी, ताप प्रवणता को हमने AC से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये पता चल गया कि AC में कितना पोटेंशियल है। यही पोटेंशियल हमारा इसके बराबर हो गया। पोटेंशियल बोले तो विभवांतर। जब इसके दोनों को बराबर कर दिया, जब दोनों को बराबर किया तो हमें ये पता चल गया कि जो तार का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आ गया, तो एक आंसर हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहाँ पे पहुँचा दिया C' पोजीशन पे। तो यहाँ से हमारे पास ताप प्रवणता का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या किया कि जब हमने इसका डिस्प्लेस किया तो हमने मान लिया कि जो इस पे वोल्टेज है, जो वोल्ट मीटर हमने लगाया है उसका वोल्टेज V' मान लिया, ठीक है। इसको हम V' भी कह सकते हो और V भी कह सकते हो, ठीक है। हमने V' मान लिया है, जो V लगा हुआ है वो V' है। उसको मानते हुए हमने क्या किया कि इसका ताप प्रवणता का यूज करके मल्टीप्लाई करके इसका हमने V' निकाल लिया। और ये हमें बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी का EMF है ये पता है। इन दोनों का यूज किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, V' आ गया, ठीक है। तो यहाँ से V' निकाल लिया हमने। V' जब निकाल लिए हैं तो इस V' को इसमें पुट करके यहाँ से करंट निकाल लिया। करंट निकालने के बाद हमने क्या किया, वोल्ट मीटर में कितना वो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, वो भी हमने निकाल लिया इससे डिवाइड करके। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझाया जरूर है लंबा, लेकिन समझ में आया होगा। बाकी आप पीछे से देख सकते हैं, कहीं पर भी डाउट होता है तो फिर पूछ लेना, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट भी दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।